नमस्कार साथियों, न्यू लाइट विद दीपक में आपका फिर से स्वागत है। आज अमीन के कोर्स का ये अगला वीडियो बंटवारे पर चल रहा है। आज बंटवारा हम लोग सीखेंगे ऐसा कि जिसमें खेत के दोनों तरफ सड़क है। ये खेत दो भागों में हमें बांटना है और जो दो भागों में बांटेंगे उसमें दोनों तरफ सड़क पे बराबर बराबर हिस्सा आना चाहिए। अगर इस तरह का कोई मामला कभी आपके पास आएगा तो आप इसका निपटारा कैसे करेंगे, इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आप अच्छे से सीख जाएंगे। आज बंटवारे पर आधारित जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये समाप्त जब हो जाएगा तब इसके बाद मैं नक्शे पर वीडियो बनाना शुरू करूँगा। यानी कि नक्शा क्या होता है, नक्शे के प्रकार कैसे होते हैं, नक्शों में जो चिन्ह होते हैं, मतलब नक्शे से संबंधित पूरा वीडियो रहेगा। फिर नक्शा समाप्त होगा तब चकबंदी कैसे होती है, ये सब चलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, ये जो खेत है इसके दो भाग करने हैं और दोनों भाग में दोनों तरफ सड़क पे बराबर आना चाहिए। ये जो मैंने 40 फुट लिखा है, इसका मतलब ये है कि यहां से यहां तक की लंबाई 40 फुट है। ये सड़क की लंबाई नहीं, खेत की ये लंबाई यहां से यहां तक 40 फुट और यहां से यहां तक 100 फुट। और ये जो तिरछी लंबाई है 100 फुट ये भी है और ये 80 फुट है। अगर आप ये सोचते हैं कि 100 का आधा 50 होता है और 40 का आधा 20 होता है, तो अगर मैं 50 से सीधा जहां 20 आए वहां खींच दूं और दोनों भाग बराबर हो जाए और दोनों सड़क पे बराबर बराबर आए, तो सड़क पर तो बराबर बराबर आ जाएगा, है ना, क्योंकि इधर भी 50 50 इधर भी 20 20 सड़क पर बराबर आ गया। लेकिन खेत बराबर नहीं हुआ। इधर जिसका हिस्सा है उसके हिस्से में ज्यादा जमीन आएगी जबकि उधर कम। तो जमीन भी बराबर होनी चाहिए। केवल यही नहीं कि सड़क पर ही बराबर हो, जमीन भी बराबर हो और सड़क पर भी बराबर हिस्सा आए। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है। इसका निपटारा आप बहुत सावधानी पूर्वक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए, यहां से यहां तक की जो लंबाई 80 फुट है, 80 का आधा नापिए, कितना होता है 40। और इधर जो 100 फुट लंबाई है इसका आधा होता है 50। तो आप एक काम करिए कि एक काल्पनिक रेखा यहां से सीधे आगे पहुंचा दीजिए 40 पर। मैंने क्या बताया, 100 का आधा 50, 80 का आधा 40। काल्पनिक रेखा हमने खींच दिया। यहां से यहां तक नोट कर लीजिए कितना है 50। यहां से यहां कितना है 50। यहां से यहां कितना है 40। यहां से यहां कितना है 40। अभी बंटवारा नहीं हुआ है। बंटवारा कैसे हो उसकी पूरी रूपरेखा तैयार हो रही है, एक ढांचा तैयार हो रहा है, बहुत ही जबरदस्त रफ कार्य हो रहा है। मैंने इस भुजा का आधा, इस भुजा का आधा जहां भी आया दोनों को मिला करके अभी मैंने इसके दो भाग किए। ये दोनों भाग बराबर नहीं है, ये बड़ा है ये छोटा है, क्योंकि अभी मैंने बांटा नहीं है, अभी रफ कार्य है। अब आपको क्या काम करना है कि ये जो यहां से यहां तक 100 फुट है, आपको ये समझना है कि यहां से यहां तक कितना होगा, यहां से यहां तक कितना होगा। तो देखो, ये जो भुजा है 40 फुट है, ये 100 फुट है, यानी कि ये भुजा समानांतर इसके खींचते जाओ तो बढ़ते हुए जाएगी और 100 तक पहुंच जाएगी। और ये बिल्कुल इन दोनों के मध्य में है, अर्थात इसका और इसका दोनों का ये औसत लंबाई आएगी 100%। यानी कि ये 100 फुट, ये 40 फुट, तो 100 और 40 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 140। और 140 का आधा कितना होता है 70। इसका मतलब कि ये भुजा कितनी लंबी है, ये भुजा है 70 फुट लंबी। ठीक है, चलिए मैं यहां लिखूंगा तो प्रॉब्लम होगी, आगे लिख देता हूं 70 फुट। ये भुजा कितनी है 70 फुट लंबी है। 70 कैसे आया समझ गए आप। 40 100 को जोड़ कर दो 140 हुआ, 140 का आधा 70, तो 40 में 30 जोड़ा 70, 70 में 30 जोड़ा 100, बिल्कुल फिट जा रहा है। अब आप क्या करिए, ये जो पहला भाग है इसका आप निकालिए क्षेत्रफल
ये जो दूसरा भाग है इसका भी निकालिए क्षेत्रफल, फिर इसके 2 भाग करिए और इसके 2 भाग करिए, 4 भाग हो जाएंगे। तो जिसको 1 भाग इधर मिलेगा उसी को नीचे भी कर दीजिए, जिसको इधर मिलेगा उसी को नीचे, फिर लाइन खींच दीजिएगा, दोनों बराबर हो जाएगा और दोनों सड़क पर भी बराबर रहेगा। तो सबसे पहले ये जो पहला वाला भाग है इसका निकालिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है 100 और 70, 100 धन 70 बटा 2 क्या हो गया, औसत लंबाई हो गई। ये कितना है 50 धन इधर कितना है 40 बटा 2। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं औसत लेकर के क्यों निकाल रहा हूं, त्रिभुज से क्यों नहीं निकाल रहा हूं। त्रिभुज करके निकाल लोगे, लेकिन बंटवारा कैसे करोगे। तो जब भी आपको बंटवारा करना हो ध्यान रखिएगा आप औसत वाली ही यानी भुजाओं के औसत से ही करेंगे, तभी हो पाएगा, अन्यथा नहीं। 70 और 100 170, 170 में 2 का भाग कर दीजिए, गुणित 50 40 90 और 90 में 2 का भाग कर दीजिए। 170 में 2 का भाग करेंगे 85 आएगा, 90 में 2 का भाग करेंगे 45 आएगा, और 85 में 45 का गुणा करिए। तो जब 85 में 45 का गुणा करेंगे तो 3825 आया, 3825 वर्ग फुट। ये जो पहला भाग है बड़ा सा, इसका क्षेत्रफल आया 325 वर्ग फुट। अब 325 वर्ग फुट को हमें 2 भागों में डिवाइड करना है। तो जब इसके 2 भाग करेंगे तो 1912.5 1912.5 धन 1912.5 इतना 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 और इतना दोनों को मिलेगा, यानी कि 2 भाग होगा 1912.5 1912.5। चलिए सड़क पर बराबर आना चाहिए, तो यहां से यहां तक 100 है, तो आप नापिए 50 कहां आ रहा है। मान लीजिए 50 यहां पे आ रहा है, तो ये हो गया 50, इधर भी हो गया 50, और मैं एक काल्पनिक लाइन खींच रहा हूं। आप बताओ ये काल्पनिक, जैसे मैंने ये काल्पनिक लाइन खींची थी वैसे ही ये काल्पनिक लाइन है, और इस लाइन की लंबाई कितनी होगी। यकीनन ये 40 है, ये 50 है, तो 40 से बढ़ता हुआ क्रम, तो 40 में 50 का योग करो 90, 90 का आधा 45, यानी ये भुजा होगी 45 फुट। ठीक है, 45 फुट लंबी होगी। अब ये भी पता हो गया 50, ये 45, इधर 50, ये कितना होगा यही आपको पता करना है, ताकि आप यहां से जितना भी आए वहां पे टिक लगा के लाइन खींच दो, 2 भाग बराबर हो जाएंगे। तो अब इसकी जांच के लिए क्या करेंगे। देखिए मैं अब इसका नाम दे रहा हूं A, ताकि करने में आसानी हो, और इसका नाम मैं दे रहा हूं B। तो A का क्षेत्रफल कितना है 1912.5, तो 1912.5 में भाग कर दीजिए इन दोनों चौड़ाइयों के औसत का। तो 50 और 45, 50 45 को जोड़ दो, है ना, 50 और 45 ही जुड़ेगा, क्योंकि यहां से यहां तक 50 है और यहां से यहां तक 45 है, तो 95 हो जाएगा, और 95 का आधा जब करेंगे तो आएगा 47.5। तो यहां भाग किसका करना है 47.5 का, 2 पंच 10, 2 14 15, 2 चौका 8, ठीक। 95 का आधा 47.5, 95 कैसे आया 50 और 40 45 को जोड़कर और उसका औसत निकाल के। अब जब आप इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा 40.26। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि ये जो भुजा है और ये भुजा है, इसकी औसत लंबाई 40.26 है, जिसमें से ये 50 है। तो अब आप इसमें 2 का गुणा करके अगर 50 घटा दोगे तो यहां से यहां तक की लंबाई कितना है पता हो जाएगा। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आएगा 80.52, इसका गुणा करने पर 80.52, और फिर 50 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा
30.52। मतलब यहां से आपको 30.52 फुट पर टिक लगाना है और लाइन को खींच देना है। ये भाग और ये भाग बिल्कुल बराबर हो जाएगा। अब इधर 30.52 है तो इधर कितना होगा, पूरा 70 था, 70 में 30.52 को घटा दो तो कितना आएगा 39.48। 39.48, इन दोनों को जोड़ने पर 70 आना चाहिए। ऊपर तो बंटवारा हो गया। अब एक व्यक्ति को ये मिल जाएगा प्लाट, एक व्यक्ति को ये मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, ठीक इसी तरह नीचे भी बंटवारा करेंगे। तो जब नीचे करेंगे तो क्या करेंगे, फिर से वही मामला, सड़क पे बराबर होना चाहिए तो 40 का आधा होता है 20। अब 20 से मैं एक काल्पनिक रेखा खींच दे रहा हूं ऊपर, तो ये इसकी लंबाई कितनी होगी, वही 50, 40 है तो इसकी लंबाई कितनी होगी 45 होगी, क्योंकि 40 5 45, 45 5 50, यानी कि 50 और 40 का औसत 45। ए है, फिर से इधर ए, फिर से इधर बी। तो छोटा ए मान लीजिए स्मॉल ए है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब इसके लिए अभी फिर से आपको इस पूरे प्लाट का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए दूसरा वाला है तो पूरे प्लाट का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहां से यहां तक 70 है, यहां से यहां तक 40 है, तो 70 और 40 कितना हो गया, 7 4 11, 110, और 110 का आधा 55, 70 और 40 कितना हो गया, 7 4 11, 110, 110 का आधा 55, इधर कितना है 50, इधर कितना है 40, 50 और 40 90, 90 का आधा कितना हुआ 45, 55 गुणित 45 जब आप करेंगे तो 2475 आएगा, 2475, और इसके दो भाग कर दीजिए तो 1237.5 धन 1237.5। फिर से वही मामला, इसका क्षेत्रफल कितना है 1237.5, तो इसका मतलब कि 1237.5 में आप भाग कर दीजिए इन दोनों भुजाओं के औसत का। तो यहां से यहां तक 50 है, यहां से यहां तक 45 है, 50 45 95, और 95 का आधा फिर से हुआ 47.5। देखिए मैं अगर हर चीज को लिखने लगूंगा तो बोर्ड भर जाएगा और आपको और कठिन लगेगा, इसीलिए मेरी बातें आप ध्यान से सुनिए। मैं क्या बोल रहा हूं, जो भी बोल रहा हूं वो सब आपको याद रखना है, कंठस्थ करना है, आपके अपने नोट्स में उसे उतारना है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि 50 और 45 का औसत निकालिए। क्यों औसत निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों भुजा पता है। तो 50 45 95, 95 का आधा 47.5, तो इसका जो क्षेत्रफल है उसमें 47.5 का जब भाग करेंगे तो इन दोनों भुजाओं का औसत अपने आप आ जाएगा। तो कितना आएगा 26.05, 26.05। अब आप फिर से 26.05 में 2 का गुणा करके यहां से यहां तक जो है उसे घटा दो, तो यहां से यहां तक कितना होगा, यहां से यहां हमें पता ही नहीं है, बल्कि यहां से यहां पता है कितना है 20, इधर कितना है 20, तो हमें क्या घटाना है 20। तो 2 पंचे 10, 2 0 में 0 1, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 1 5, 52.10 में 20 को घटा दो तो कितना आ गया 32.10 फुट। इसका मतलब यहां से यहां तक होगा 32.1 फुट। अब इधर पूरा जब 70 है तो 32.1 को घटा दोगे तो 37.9 आएगा। 9 1 10, 7 2 9 1 10, 3 3 6 1 7, है ना। इस तरह से जो भाग जिसको ये भाग मिला वही भाग इसको, जो इसको मिला वही भाग इसको। अगर अब मैं मिटा दूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसमें से कुछ चीजें मिटा देता हूं, बात समझ में आ जाएगी। देखिए मैंने
इसे मिटा दिया, ये पूरा हमने मिटा दिया। ये देखिए इस तरह का आकार बनेगा बंटवारा करने के बाद। ये भुजा तिरछी आएगी तो यहां से कितनी दूरी पर भुजा आनी चाहिए? 30.52 फुट पर ये भुजा आनी चाहिए। और ये जो नुक्कड़ है, कोना है, जहां से नीचे खींचा गया है वहां से यहां कितना होना चाहिए? 32.1। यानी यहां से यहां 30.52, यहां से यहां 32.1, इधर से कोई लेना देना आपका नहीं है। अब ये क्या होगा कि जैसे मान लीजिए रमेश और सुरेश दो लोग थे मान लीजिए, तो सुरेश को इधर मिल गया और रमेश को इधर मिल गया। आप चाहें तो फिर लास्ट में इसे भी मिटा सकते हैं। तो जो प्लाट है आपका वो इस तरह से उसका बंटवारा होगा और पूरी तरह से खेत का क्षेत्रफल भी बराबर रहेगा और दोनों तरफ इधर भी और उधर भी सड़क पर भी हिस्सा बराबर रहेगा। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड बंटवारा था जो कभी कभी आपको फेस करना पड़ेगा, तो आप सीखे रहिए। अगर इसको 4 भागों में बांटना है तो आप फिर से इसके 2 भाग करिए, फिर से इसके 2 भाग करिए, इस तरह से होता चला जाएगा। बाकी आप सही से घटना स्थल पर जाकर ही बांट पाएंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अब अगले वीडियो में हम नक्शे पर शुरू करेंगे, तो तैयार हो जाइए नक्शा पढ़ने के लिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण नक्शा ही होता है।